हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलबीस टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रेंड्स जो हमारा डिजिटल मीटर होता है फ्रेंड्स, इसके जो नंबर होते हैं फ्रेंड्स वो आते हैं फ्रेंड्स और ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं, यानी कि ये नंबर कट जाते हैं फ्रेंड्स। जो नंबर आप यानी कि इस पर डिस्प्ले पे फ्रेंड्स तो होते हैं वो नंबर कट जाते हैं, यानी कि थोड़े आधे कटे दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा डिजिटल मीटर होता है इसे किस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो इसकी प्रॉब्लम। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको पहले हम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा यानी कि मीटर है वो किस प्रकार से यानी कि दिक्कत करता है और किस प्रकार से परेशानी आती है इस मीटर में। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम फ्रेंड्स ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी बैटरी ख़राब हो चुकी थी, तो इससे हम आईटेल की बैटरी से फ्रेंड्स इसे ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको इस प्रकार से माइनस माइनस और प्लस प्लस में लगा देते हैं फ्रेंड्स और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा एक बार कटे हुए हैं तो थोड़ा फ्रेंड्स दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं वायर को जोड़ के। देख सकते हो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसके नंबर आते हैं और चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रेंड्स कहीं भी हम सेट करते हैं तो फ्रेंड्स इसके नंबर आते हैं फ्रेंड्स और चले जाते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स एक आता है और चला जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से इसमें प्रॉब्लम फ्रेंड्स होती है। चलिए इसे हम रिपेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा मीटर है इस प्रकार से क्यों यानी कि हरकत कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसे रिपेयर करने के लिए इसको हम इसके स्क्रू से खोल लेते हैं इसे। तो आप भी इसको इस तरीके से इसके जो पैच लगे होते हैं पीछे की ओर उसे खोल लीजिएगा। तो आप भी चलिए खोल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम इस प्रकार से खोल लेते हैं और खोलने के बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो भरा हुआ है या जला हुआ है फ्रेंड्स, क्या दिक्कत है इसमें, तो खोलने से पता चलेगा। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी अपना मीटर को खोल लीजिएगा और अगर आपके मीटर में भी इस प्रकार की दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स तो आपको ये वीडियो पूरा फुल देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस प्रकार से यानी कि हमारा यानी कि मीटर है, आप देख सकते हो थोड़ा कैमरा जूम कर लेता है फ्रेंड्स और आप इस तरीके से देख सकते हो ये हमारा यानी कि CPU है फ्रेंड्स। इससे आरसी का CPU होता है ये वाला है। और फ्रेंड्स यानी कि आप देख सकते हो कि ये स्पीकर का वायर है टूटा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे यानी कि साउंड की आवाज़ आती है और फ्रेंड्स कोई भी फ़र्क नहीं होता है इससे। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें क्या दिक्कत है तो आप इसको पहले RC को फ्रेंड्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी यानी कि RC जली हुई है या यदि कुछ दिक्कत है फ्रेंड्स तो आप ये छोटे छोटे ये जो यानी कि कैपेसिटर लगे होते हैं फ्रेंड्स और जो RC लगी होती है रेजिस्टेंस लगी होती है उसे आप चेक कर लीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे काफ़ी यानी कि रेजिस्टेंस और RC सही है, कहीं पे भी जली नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम खोल लेते हैं और इसके अंदर भी देखते हैं कि जो हमारा रोटर होता है फ्रेंड्स, रोटरी होती है जो घूमती है, वो वहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं है फ्रेंड्स। जो हमारा यानी कि बे तार वगैरह होते हैं फ्रेंड्स तो वो कटे फटे तो नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए ऐसे भी खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसको अच्छे तरीके से खोल लेना है और खोलने के बाद फ्रेंड्स आप इसे अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा। बहुत आसानी से ये पेंचकस खुल जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो मीटर है हमने इसका मदरबोर्ड इस तरीके से फ्रेंड्स खोल लिया है और आपको अच्छे तरीके से इसको ऊपर की ओर फ्रेंड्स देख सकते हो एक नट और लगा हुआ है यहाँ पे हमारा, यहाँ इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो आप भी इसे अच्छे तरीके से ओपन कर लीजिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से। तो इसको भी हमने खोल लिया फ्रेंड्स। अब हमारे कहीं पे भी नट नहीं लगे हुए हैं फ्रेंड्स और जो बैटरी कनेक्टेड होती है फ्रेंड्स इससे भी आप ऊपर से इस तरीके से उठा लेंगे। चलिए इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको भी निकाल लीजिएगा अच्छे तरीके से।
तो फ्रेंड्स हमने इसको निकाल दिया है। और निकालने के बाद देख सकते हो फ्रेंड्स ये हमारी रोटरी है जो फ्रेंड्स चारों ओर घूमती है। और जो फ्रेंड्स आप इस तरीके देख सकते हो ये हमारे यानी कि जो वो मीटर को शो करते हैं फ्रेंड्स, जो आप यानी कि जिससे कंटिन्यूटी पे सेट करते हो फ्रेंड्स, तो यानी कि वो इसकी रोटरी का ये भाग है। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, ये फ्रेंड्स अपनी डिस्प्ले है जो आपको दिखाती है कि कितने नंबर वगैरह हैं। तो फ्रेंड्स ये डिस्प्ले के टाँके हैं यानी कि वो वायर हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। और कुछ खास बात नहीं है फ्रेंड्स इसमें, और कुछ भी इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम क्यों हुई है वो भी हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए हुई है फ्रेंड्स कि ये मीटर होता है हमारा मीटर काफ़ी यानी कि पुराना होता है और फ्रेंड्स काफ़ी इसमें धूल वगैरह लग जाती है। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से हमारी ये दिक्कत होती है। और फ्रेंड्स आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि जो आपकी आईसी है वो कहीं पे जली तो नहीं है, देख सकते हो इस तरीके से। फ्रेंड्स हमारी ये मदरबोर्ड की आईसी है कहीं पे भी हमें जली नहीं दिख रही है फ्रेंड्स। तो आपको भी इस तरीके से इसे चेक कर लेना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स चेक करने के बाद आपको यानी कि इसको साफ़ करने के लिए या आपको पेट्रोल चाहिए फ्रेंड्स, या तो फिर आप फ्रेंड्स जो यानी कि मार्केट से वाटर आता है फ्रेंड्स क्लीन करने वाला वो चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हमारे पास पेट्रोल है और आपको एक ब्रश लेना है। तो पहले हम फ्रेंड्स इसको साफ़ करके देख लेते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम सफाई से आती है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ करने से पहले फ्रेंड्स ये हमारा पेट्रोल है और इसे हम थोड़ा ब्रश में पेट्रोल लेंगे फ्रेंड्स और थोड़ा सा डाल लेंगे इस तरीके से, देख सकते हो आप। इस तरीके से थोड़ा सा आप थोड़ा पेट्रोल लेना है फ्रेंड्स। और ये थोड़ा नीचे निकल गया है फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अच्छी तरीके से इसे साफ़ करना है। चलिए जो हमारे कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स और जो हमारा CPU होता है मदरबोर्ड होता है उसे इस तरीके से फ्रेंड्स आपको क्लीन कर लेना है इस साइड से। और इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको दूसरे साइड भी क्लीन करना है। तो चलिए तो फ्रेंड्स पेट्रोल यहाँ पे हमारा सूख गया है क्योंकि पेट्रोल होता है जो फ्रेंड्स वो उड़ गया है। थोड़ा इसमें पेट्रोल डाल लेते हैं और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि क्या होता है, सफाई से जो हमारी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स सॉल्व होती है या नहीं। अगर फ्रेंड्स सफाई से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो इसके जो यानी कि कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे अपन यानी कि उसको भी रिप्लेस करके देखेंगे। जो मोस्ट कैपेसिटर होते हैं फ्रेंड्स तो उससे भी हम रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड्स आपको इस तरीके से यहाँ इसके जो ऊपर बॉडी होती है आपको पेट्रोल से इस तरीके से साफ़ कर देना है। जिस तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं उस तरीके से आपको भी साफ़ कर देना है। और फिर से देखना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है नहीं हुई। तो चलिए हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं फ्रेंड्स जो हमारी प्रॉब्लम है इससे हमारी सॉल्व होती है या नहीं। तो फ्रेंड्स यानी कि जो होते हैं धूल मिट्टी वगैरह, तो फ्रेंड्स इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो फ्रेंड्स चलिए और कुछ करके देखेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स इसका जो टाँका निकला हुआ है इसे एक साइड में कर देते हैं, इसको भी इस तरीके से कर देते हैं। और इतना करने के बाद फ्रेंड्स जो डिस्प्ले होती है उसको भी आपको साफ़ कर देना है इस तरीके से। चलिए इस तरीके से आपको इसकी डिस्प्ले को निकाल लेना है और निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको भी साफ़ कर देना है फ्रेंड्स। इसके नीचे यानी कि वायर लगे होते हैं जो हमारे यानी कि डिस्प्ले पर शो करते हैं यानी कि जो नंबर शो करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके नीचे पतले पतले वायर लगे होते हैं। तो चलिए ऐसे भी हम साफ़ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा और पेट्रोल लेंगे फ्रेंड्स और ऐसे अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। फ्रेंड्स इसे भी क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद आपको इस
इसको लगा देना है। चलिए इसको लगा देते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। फ्रेंड्स ये चल रहा है इसकी, और इसके स्प्रिंग भी फ्रेंड्स हमारे पास है। तो चलिए इसमें 2 स्प्रिंग होती हैं फ्रेंड्स, तो वो स्प्रिंग आपको अच्छे तरीके से लगा देनी है। जो फ्रेंड्स स्प्रिंग इसके हॉल में इस तरीके से बैठ जाती हैं, तो आपको दोनों स्प्रिंगों को इसके हॉल में बैठा देना है फ्रेंड्स इस तरीके से। चलिए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स स्प्रिंग को हमने बैठा दिया, और जो फ्रेंड्स हमारे छर्रे होते हैं, इस छर्रे को फ्रेंड्स अच्छी तरीके से आपको इसके ऊपर लगा देना है। चलिए देख सकते हो इस तरीके से आपको इसके ऊपर लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको इसके ऊपर इस तरीके से इसको रख देना है। चलिए वो डिस्प्ले कर जाने दो फ्रेंड्स, बाद में लगा लेंगे उसे। आप पहले इसको इस तरीके से पकड़ लीजिएगा और इस तरीके से आप इसमें रख दीजिएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले को उठाना है, थोड़ा साफ कर लेना है फ्रेंड्स, धूल गंदी हो गई है, तो इसको भी आपको इस तरीके से बैठा देना है। और फ्रेंड्स जो हमने मदरबोर्ड को साफ़ किया था, इसे भी अच्छी तरीके से आपको बैठा देना है। चलिए और फ्रेंड्स ये आपने जो स्क्रू खोले हुए थे, इसे भी आपको टाइट कर देना है। फ्रेंड्स एक स्क्रू हमने टाइट कर दिया है, और काफ़ी स्क्रू बचे हुए हैं, यानी कि 2 स्क्रू और बचे हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसे भी हम इस तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने पहले स्क्रू फंसा हुआ था। जैसे फ्रेंड्स इसमें सेट हुआ था, उसी प्रकार से आपको इसको सेट कर देना है। फ्रेंड्स एक और हमारा है जो स्क्रू यहाँ पे डला हुआ होगा, इसमें फ्रेंड्स 3 स्क्रू लगे हुए थे, तो तीनों को आपको अच्छे से लगा देना है। फ्रेंड्स आपको फुल टाइट करना है 3 नट को। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी जो यानी कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो इसको हम ढक्कन को इस तरीके से इससे वायर को निकाल लेते हैं।